बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी पार्टियां अपनी चेस बोर्ड सेट करने में लगी हुई हैं। कौन पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, गठबंधन में कौन सी सीट किसको मिलेगी, वो सब राजनेता तय करें। जनता तय कर चुकी है, मन बना चुकी है और जनता का मन टटोलने के लिए जाति गणित में हम पहुंचे हैं आरा में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि लगातार यहां बीजेपी जीतती रही। 2015 में आरजेडी ने 666 वोट से जीत हासिल की, लेकिन सीपीआई-एमएल को पिछले चुनाव में सीट मिली तो मुकाबला 6000 के आसपास के फर्क का रह गया, लेकिन जीत फिर मिली बीजेपी को। जनता यहां सेट है, देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, हमारे शो का नाम है जाति गणित। बिहार में हर किसी से जाति जनगणना करवाई गई। किस समाज से आते हैं आप? जनरल है। तो अब की बार के चुनाव में क्या तस्वीर लग रही है? एक तरफ एनडीए है जिसमें चिराग भी है, और एक तरफ इंडिया है जिसमें कांग्रेस और साहनी साहब भी हैं। बहुमत तो एनडीए की ही आएगी। किस बात पर? काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। काम हो रहा है तो जलेबी आ गई है। अच्छा, लेंगे। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो गमछा तो पीला पहने वाला पीके वाला है क्या? नहीं, बीजेपी का है। बीजेपी का है। क्या नाम हुआ? सोनू पाठक। सोनू पाठक क्या करते हैं? जॉब करते हैं हाजीपुर में। हाजीपुर में जॉब करते हैं। तो अब की बार के चुनाव का माहौल आपको क्या समझ आ रहा है? एनडीए। किस बात पर? विकास पर। विकास पर। इंडिया गठबंधन तो कह रहा है वोट चोरी हुआ अब की बार। वो झूठ सच बोल रहा है, सब झूठ है। अच्छा, और पीके जिसका रंग आजकल पीला है, ये पूरा पीके तो शादी का निशानी है, पीके थोड़े है। अच्छा, सम्मान वाली निशानी है। अच्छा, पीके का क्या फैक्टर है? पीके का क्या असर रहेगा? पीके नहीं आएगा। नहीं है तो हर पीला गमछा पीके का फैक्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। पीछे गाड़ी है, वही है कैमरामैन। जलेबी बाद में खाइए, आप एंजॉय कीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ। धर्मेंद्र जी हुआ। किस समाज से आते हैं आप? हम लोग एससी समाज से आते हैं। अच्छा, एससी समाज से आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल है? यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए। तो एक सवाल ये है, माना जा रहा है कि भाई यहाँ कास्ट इक्वेशन बहुत मायने रखती है, तो कितना मायने रखती है? और एनडीए की जब सरकार बनेगी तो किस बात पर? 20 साल से चल रही है ना। अब यहाँ पे क्या है बिहार में कि कास्टिज्म तो है, लेकिन अब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे अब लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं जो कि धरातल पे दिखती हैं, और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार यहाँ पे। तेजस्वी भी तो रोजगार की बात करते हैं। तो रोजगार की बात करने से तो सिर्फ होता नहीं है। वो अपने कार्यकाल में कितना काम किए हैं उसका आंकड़ा उनको पेश करना पड़ेगा। आंकलन पेश करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, क्या तस्वीर लग रही है आरा से? पिछली बार मुकाबला काफी कड़ा था। 100% एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। हमारा जो बिहार सरकार इतना अच्छा सा काम करते आ रहा है। क्यों सरकार में होगा हमारा सरकार या बीजेपी में हो? हम लोग बीजेपी का है सपोर्टर। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर की जलेबी है भैया। क्या नाम हुआ आपका? अमरीश कुमार। कुमार साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है आरा विधानसभा से? मेरा तो मानना है कि विकास का ही लोग वोट देंगे, विकास के नाम पे ही वोट देंगे। जो विकास किया है या करेगा या जिनको जनता को लग रहा होगा उसी को वोट पड़ेगा। एक अम्मा से पूछा, अम्मा जात के नाम पर वोट के विकास के नाम पर? अम्मा कहती विकास कौन जात बा? वो सही बात है। अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। विकास जरा और आगे चलते हैं, सूटेड बूटेड से आम जनता पर आते। क्या नाम हुआ भैया? रंजन कुमार हुआ। किस समाज से आते हैं? हम आरजेडी समाज से आते हैं। आरजेडी समाज से आते हैं। तो क्या तस्वीर लग रही है? पिछली बार तो सीपीआई-एमएल को सीट मिली थी, अब की बार आरजेडी को मिलेगी, सीपीआई-एमएल मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्या इक्वेशन लग रही है? लग रही है अब की बार यहाँ से सीट निकलेगा और की बार तेजस्वी भी सरकार बनाएंगे, बहुत फुल बहुमत से बनाएंगे। फुल बहुमत से जी बनाएंगे अब की बार। तो कहा जाता है कि यादवों के अलावा कोई नहीं है। गुड़िया जी आगे शर्माइए मत। यादव है क्या? नहीं, जरूर है। हाँ, जरूर है। चलो ठीक है। गुड़िया सुन रही थी लेकिन पीछे से निकल रही है। क्या नाम हुआ गुड़िया? दीप्ति। दीप्ति, वोट है जी। तो क्या एक महिला के तौर पर जब आप वोट करने निकलेंगी क्या तस्वीर नजर आ रही है? खानदानी बीजेपी। खानदानी बीजेपी? अरे खानदानी बीजेपी क्या क्या निकल रही है? अरे भाई, स्कूल में हो या कॉलेज में हो? जा रहे हैं अभी कंपटीशन क्लास। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सनी कुमार। सनी कुमार, किस समाज से आते हैं? हम तो आते हैं यादव समाज से। यादव समाज से आते हैं।
एक सैनी कुमार जो यादव समाज से आता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चुनाव से पहले क्या सोच रहा है? चुनाव से पहले यही सोच रहे हैं कि जैसे कि ये सरकार जो है, जैसे कि इसमें बेरोजगारी बहुत है, इसलिए इसको नाकाम करके अगली बार हम लोग इंडी गठबंधन का सरकार बनाएंगे। इंडी गठबंधन का सरकार बनाएंगे। जैसे ही जनता को मैं बताऊंगा कि कुमार साहब यादव हैं तो कहेंगे अरे ये तो आरजेडी के वोटर हैं। युवाओं में विरोध है इस सरकार को लेकर। अच्छा। हाँ, जो छात्र तैयारी कर रहा है उसमें विरोध है। अच्छा, विरोध है। अब मेरे को आकलन बताइए। एक बात और है, बढ़िया सीएम चेहरा भी नहीं है। बढ़िया सीएम चेहरा नहीं एनडीए के पास भी। अच्छा, नीतीश को अच्छा चेहरा नहीं मानते? नीतीश बूढ़े हो चुके हैं। अच्छा, नीतीश बूढ़े हो चुके हैं। अब मेरे को एक बात समझाओ, जो दिल्ली में बैठ के टीवी देख रहा है वो सोचता है कि भी आरजेडी मतलब मुस्लिम और यादव। नहीं। सुने तो अब जब तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो और कौन कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? क्या कास्ट आज भी बड़ा फैक्टर है बिहार में? देखिए, कास्ट तो बड़ा फैक्टर है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन रही बात आरजेडी को, तो एमवाई इनके साथ पहले से है, लेकिन इस बार दलित भी जुड़ रहे हैं और कुशवाहा समाज के लोग भी साथ में आ रहे हैं। अच्छा, कुशवाहा समाज कहा तो आपको समझ दे, आरा लोकसभा सीट जो है बीजेपी हार गई क्योंकि पवन सिंह राजपूत हैं, निर्दलीय लड़े, तो राजपूत और कुशवाहा जो एनडीए को वोट देते थे उनमें बिखराव दिखा था पिछली बार लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब की बार पवन सिंह भी कुशवाहा साहब से मिल चुके हैं, एनडीए के साथ होने की बात कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा राजपूत और कुशवाहा एक साथ वोट कर पाते हैं कि नहीं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार सिंह हुआ। पिंटू कुमार सिंह राजपूत हैं? नहीं, मैं तो यादव हूँ। यादव हूँ। तो यादव जी, क्या लग रहा है आपकी बात? अब की बार सरकार पलटेगा। पलटेगा जी। किस बात पर पलट रहा है? ये रोजगार के लेके। जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा अच्छा नहीं है, ये सब व्यवस्था सही नहीं है। शिक्षा अच्छा होना चाहिए। शिक्षा अच्छा होना चाहिए। पीके कितने बड़ा फैक्टर रहने वाला है? पीके अच्छा फैक्टर है। वो प्लान पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। वोट लेंगे? जी, एकदम लेंगे। अगर पीके वोट लेंगे तो उसका फायदा आरजेडी को होगा कि बीजेपी को होगा? देखा जाए तो वो तो वोट तो दोनों तरफ से खींचेंगे। पीके जो है वो आरजेडी का भी वोट खींचेंगे और बीजेपी का भी खींचेंगे। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि अगर पीके आ गए ना तो सबसे अच्छा होगा। ये तो आपने कहा कि आरजेडी की सरकार आनी चाहिए, पीके आ गए तो अच्छा होगा। हम किसी का पक्ष या विपक्ष हम बात नहीं कर रहे। जैसे जैसे जो बात कर रहे हैं पीके जी, उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब पीके एक अच्छा नेता बन सकता है। अच्छा नेता बन सकता है। वोट मिलेगा इस बार कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा? मिलेगा। अब देखिए, ये तो जनता पर निर्भर है। जनता पर निर्भर है। एक और युवा हमारे साथ है। क्या नाम हुआ सर? आरके सिंह कुछ कह रहे थे। आरके सिंह इतना नामियर थे, काम भी किए हैं। आरा शाहाबाद में उनका नाम है ना जी। लेकिन उनका अभी ये जनता चाह दी तो वो भी हट गए ना। फिर नीतीश कुमार और मतलब बीजेपी क्या है? अच्छा, आरके सिंह हट गए हैं तो बाकी भी हटेंगे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लगता कोई स्कूल की बस छूटी है। क्या नाम हुआ भैया? रितेश कुमार। रितेश कुमार, किस समाज से आते हैं? यादव समाज से। यादव समाज से आते हैं। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं। बिहार दरोगा परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर लेके घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार बदलेगी सरकार। सरकार बदलेगी? किस बात पर? युवा बेरोजगारी के बल। बेरोजगारी के बल। कौन सा समाज अब की बार आरजेडी की तरफ जुड़ रहा है? सब समाज, पूरा समाज आरजेडी के साथ, एनडीए के साथ, इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ। हाँ। पूरे समाज में कौन कौन? पूरे समाज यादव, कुशवाहा, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, पूरे जितना ब्राह्मण राजपूत आरजेडी को वोट देंगे। सब लोग देंगे। इसकी पड़ताल कर लेते हैं। क्या नाम हुआ गुरुजी? सत्येंद्र कुमार। कुमार साहब, किस समाज से आते हैं? यादव समाज से। यादव समाज से। यादव समाज से आते हैं। तो आपका आकलन क्या है अब की बार? सरकार बदलेगा। बदलेगा? तो यादव जब कह रहा है कि बदलेगा तो बहुत से लोग शंका की निगाह से देखते हैं कि भाई यादव है, तेजस्वी यादव के पक्ष में बोल रहा है। बाकी लोग कितने बदलते दिख रहे हैं आपको? बदलना है तो रोजगारी नहीं मिल रहा है लोग को। अच्छा, आप क्या करते हैं? मजदूरी करता है। आप मजदूरी करते रहे? क्या उम्र होगा आपका? देना है, जैसे कि सरकार बदलना है। बदलना है तो आपका उम्र क्या है? मैं तो जानना चाह रहा था। आपका उम्र क्या है? 40 वर्ष। 40 वर्ष। तो आप अभी तक मजदूरी, रोजगार नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो ये तस्वीर है, 20 साल से रोजगार का इंतजार है। 2000 के चुनाव में 20 वर्ष के थे, अब 40 के हैं। कह रहे हैं रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। बाबा सुने, क्या नाम हुआ आपका? रणधीर साहब।
रणधीर शाह जी। शाह समाज अपना ओबीसी में आता है। तो आप जब इस लड़ाई को देखते हैं तो आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन क्या है, कोई इसका भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, कब किस कौन पार्टी में जाएगा, क्या करेगा, अपना पार्टी में नहीं रहेगा, हमको क्या भरोसा है। हाँ। हम किसी को नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो आप वोट तो डालोगे? हम वोट डालेंगे। किसकी तरफ झुकाव लग रहा है आकलन का? किसके तरफ डालेंगे, हमारा मत है। नीतीश ने काम किया? नीतीश काम किया ना, क्या हमारे लिए नहीं किया, हम हमारे लिए कर देगा और जनता के लिए नहीं किया तो क्या हम खुश हो जाएंगे? नहीं, जनता या सार्वजनिक काम होगा उसी पर खुश होगा जनता। अच्छा, सार्वजनिक नाम पर इसे गुप्त मतदाता कहते हैं, अपनी सोच नहीं बता रहे, बाकियों के पास चलते हैं। अपना एकदम पूरी बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? गोलू पासवान। गोलू पासवान। पिछली बार तो पासवान जी का जलवा था, जेडीयू को समेट दिए, अब की बार पासवान किसके साथ? आपकी बार है? आपकी बार है? अब की बार है। हाँ। तो पिछली बार चिराग पासवान के ही साथ रहे थे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो अब की बार की तस्वीर क्या है? आपकी भी है लहर। कितनी सीटें मिलेगी पासवान साहब को, कितनी मिलनी चाहिए अब की बार? 100 में 100 ना हो। भैया पासवान के फैन है? ना हम नहीं है। अरे आप नहीं है तो आप अपना बताइए, क्या नाम है? हमारा धीरज कुमार गुप्ता। धीरज कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी बनिया समाज में आते हैं ना गुप्ता जी? जी। तो गुप्ता समाज कहाँ देख रहा है? क्या समाज एक साथ बदल रहा है तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देश बदल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। तो सरकार बदल रही है कि बरकरार रही? आदमी लड़ाई कर रहा है खाली जातिवादी के लेकर। हाँ, खाली जातिवादी के लिए आदमी लड़ रहा है, मगर देश बदल रहा है नहीं आदमी को लग रहा है। कितना अच्छा काम से मतलब नहीं, देश का इतना आगे चला गया, सोचिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा खुशबू कुमारी। अच्छा, किस समाज से आते हैं आप? मेरा थोड़ा काम है एथी में। हाँ। महिला को एथी में कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में काम है। तो मैं ये समझना चाह रहा था, एक महिला जो बिहार की वोटर है, माना जाता है कि नीतीश ने महिलाओं के लिए काम किया, तेजस्वी कह रहे हैं माई बहन योजना लेकर आएंगे, आप क्या सोच रहे हैं? हम भी वही सोच रहे हैं। हाँ, क्या कि मेरा बिजनेस कोई अच्छा हो जाए। वो बहुत कुछ सुविधा अच्छा किए हैं। अच्छा, हाँ। तो 10,000 मिले हैं? हाँ, मिले हैं। तो ये जब 10,000 मिले, आपस में जब महिलाएं मिलकर बात करती हैं, तो इस पर क्या सोचती हैं, क्या बातें हो रही हैं? योजना कामयाब है? नहीं, योजना तो नहीं रहती है। इतनी कामयाब नहीं है, मिले नहीं है अभी? हाँ, नहीं, अभी नहीं मिले हैं। अच्छा, लेकिन आशावान है आप? अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो वोट महिलाओं को किस तरफ जाता दिखता है? आपस में जब बात करते हैं तो क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनती दिख रही है? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार हाँ। की। क्या नाम हुआ सर? ताज मोहम्मद। मोहम्मद साहब, क्या तस्वीर लग रही है आपको अब की बार के चुनाव? अरे इस बार जो है ना, पोजीशन जगह नहीं, पलटा पलटी वाला हिसाब किताब है। पलटा पलटी वाला है जी। कौन कौन जुड़ रहा है अब की बार आरजेडी में? तमाम पार्टियां जो कि नहीं है, एकजुट हो रही है। माई, अम्मा रुको, अरे रुकिए अम्मा, क्या नाम हुआ? लीलावती देवी। लीलावती देवी। लीलावती देवी जी, वो 10,000 रूपए महिलाओं को मिल रहे, वो मिले आपको? हाँ, ना अभी मिला नहीं। मिला नहीं है। तेजस्वी माई बहन योजना में हर महीना पैसा देने की बात कर रहे हैं, नीतीश 10,000 देने की बात कर रहे हैं। एक महिला क्या सोच रही है, अब की बार किसकी सरकार बा? अरे बोलो भाई, आप अपनी बोलो। वही मेरा में दिया है, जेएसपी में। जेएसपी में दिए? जन स्वराज पार्टी। किस बात पे? अच्छा, तो महिलाएं बात कर रही हैं जेएसपी की? हाँ हाँ। अच्छा, एक नया शब्द है, जन स्वराज की शॉर्ट फॉर्म है जेएसपी। मैया ने बताया कि अब की बार जेएसपी की सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा? निर्मल कुमार चौरसिया। निर्मल कुमार चौरसिया। चौरसिया साहब, आरा की क्या तस्वीर लग रही है? पिछली बार मुकाबला बड़ा कड़ा हो गया था, 6,000 का फर्क रहा था सर। उसी तरह का रहेगा। और पीके कितना बड़ा फैक्टर रहेगा? नहीं, हम उसको नहीं मानते। हम उसको नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उसी तरह का रहेगा, बरकरार रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? कुणाल सिंह राजपूत। कुणाल सिंह राजपूत। जी सर। राजपूत जी। राजपूत क्या सोच रहे हैं? राजपूत सर, कास्ट मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, बट अच्छा। एक बार जॉन सूरज को मौका देना चाहिए राजनीति के मुकाबले में। अच्छा, जन स्वराज की बात कर रहे हैं, युवा जन स्वराज की बात कर रहे हैं।
जो शख्स अपने नाम के सामने इतने हक से राजपूत लगाता है वो जात छोड़ने की बात कर रहा है। आप जैसे कितने लोग होंगे जो राजपूत समाज में जात छोड़ के बात करेंगे? बहुत से लोग हैं। आपने मेरा नाम पूछा तो मैंने उस हिसाब से बताया। मतलब नहीं, मैं बेसिकली क्या है, जब बिहार को कोई देखता है तो वो जात के चश्मे से समझना चाहता है। ऑफ कोर्स, ये कौन है जी, क्या बैकग्राउंड है, उससे उसकी सोच निर्धारित होने का दावा किया जाता है। क्या सही है कि गलत? अगर सर जात से सोचना होता हमको तो हम बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी वाले आप देखिएगा, राजपूत समाज बीजेपी के साथ दिखता है। जी जी। अच्छा, पीके का कितना असर लग रहा है आपको? पीके का सर बहुत असर लग रहा है, आप देख लीजिए कहीं भी। जी बिल्कुल। अरे भैया क्यों भाग रहे हो, क्या नाम हुआ? सोनू कुमार राय। सोनू कुमार राय साहब भूमिहार साहब हैं। तो भूमिहार अब की बार कहाँ नजर आ रहे हैं? हम लोग तो सर बीजेपी के आदमी है, एनडीए का आदमी है, जो आएगा एनडीए को वोट देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये लोकसभा चुनाव में क्या गड़बड़ हो गया था? लोकसभा चुनाव में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इधर उधर होने से। कुशवाहा और राजपूत का झगड़ा, पवन सिंह के चलते थोड़ा इधर उधर हो। हाँ हाँ, इसीलिए अब की बार नहीं होगा। पवन सिंह आ गए इधर हाँ, एनडीए की आ तरफ। गए, आ गए। तो क्या लग रहा है अब की बार किसका सरकार? मोदी जी की। मोदी जी की। और मोदी का अनुमान भी अब की बार तो बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान। तो मोदी जी की। तो तेजस्वी अब की बार कह रहा है कि सारे समाज का वोट उसको मिल रहा है, तेजस्वी की क्यों नहीं? अभी अपना तो हम ना बताए, हम नहीं अपना हम अपना गिनवा लेते हैं। हम अपना बता रहे हैं। तो पासवान समाज कह रहे हैं कि एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ। पिछली बार 2020 में चिराग पासवान अलग थे, उनका बड़ा फैक्टर रहा था, जेडीयू के लिए घातक सिद्ध हुए थे, 71 से आंकड़ा नीचे 40 से नीचे ले आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कास्ट इक्वेशन बन रही है। जो आरा में पवन सिंह की वजह से माहौल बना था, उसको सुधारने के लिए एनडीए ने कोशिश की है। एक बार फिर यहां पर कास्ट लाइन पर लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो यादव हैं वो मजबूती के साथ तेजस्वी के साथ खड़े हैं। जो ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, राजपूत हैं, वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं। यानी आज भी बिहार का चुनाव कास्ट लाइन पर डिसाइड होता नजर आ रहा है। और गुत्थी यही कि पीके फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होंगे। फिलहाल जाति गणित के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।